जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप खरीफ के सीजन में ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं तो आप जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं उनसे कुछ अलग खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये अलग खेती कौन सी हो सकती है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। लेकिन जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें। साथ साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, खरीफ की बुआई में ज्यादातर किसान जो है धान, मक्का, कपास, सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसलों की बुआई करते हैं। और इसी के साथ कई किसान ऐसे हैं जो पारंपरिक फसलों की बुआई के साथ औषधि फसलों की खेती करते हैं और जिनसे वो अच्छी आय बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, औषधि फसलों की खेती जो है काफी अच्छी मानी जा रही है और इस समय में पारंपरिक फसलों के बजाय औषधि फसलों की खेती करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। औषधि फसलों की खास बातें ये हैं कि इन फसलों की खेती में लागत कम आती है और मुनाफा अधिक होता है। इसके अलावा इन औषधि फसलों की खेती को सरकार भी प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों, ये औषधि फसलें कौन सी हैं जो कम लागत में अच्छा मुनाफा दे सकती हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं सतावर की खेती। तो औषधि फसलों में सबसे बेहतर हमारे सामने नाम आता है सतावर का। आपको बता दें कि सतावर की फसल का अपना एक विशिष्ट स्थान है क्योंकि इसकी मांग जो है बाजार में बहुत है, इसलिए आप इसकी खेती के जरिए अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एक ऐसी फसल है जो कम लागत में अधिक कमाई दे सकती है। इस फसल के लिए लेटेराइट लाल दोमट मिट्टी जिसमें उचित जल निकासी सुविधा हो तो ये अच्छी रहती है और ये फसल जो है 18 महीनों में तैयार हो जाती है और इसकी जड़ें होती हैं जो कि मुख्य रूप से दवा बनाने के काम में आती हैं और सतावर की उपज को आयुर्वेदिक दवा कंपनियों को डायरेक्ट बेचा जा सकता है। और दूसरी फसल है दोस्तों कौच की खेती। कौच का पौधा एक आयुर्वेदिक औषधि है और इसका हर एक अंग जो है किसी न किसी रूप में औषधि के लिए प्रयोग किया जाता है। कौच का उपयोग जो है च्यवनप्राश, धात पौष्टिक चूर्ण तथा शक्तिवर्धक औषध बनाने में किया जाता है और कौच की फसल को बीज के जरिए बोया जाता है और बारिश से पहले इसकी खेती सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ये एक बेल के रूप में होने वाली फसल है और जिसके लिए आप 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक का समय इसके लिए अनुकूल है। अब दोस्तों हम जानते हैं अगली जो फसल है वो है ब्राह्मी की खेती। तो ब्राह्मी को आयुर्वेद में जो है ब्रेन बूस्टर यानी कि आपके दिमाग को तेज करने वाला बताया गया है, जिसका प्रयोग बाल बढ़ाने वाले तेलों के अलावा स्मरण शक्ति तेज करने वाली दवाओं में किया जाता है। बाजार में इसकी काफी मांग रहती है, इसलिए किसान इससे काफी पैसा कमा सकते हैं। ब्राह्मी की खेती जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु में की जा सकती है और इसकी खेती के लिए जो है सामान्य तापमान सबसे उपयुक्त होता है। ब्राह्मी के पौधे को जंगल में तालाबों, नदियों, नहरों और जलाशयों के किनारे उगाया जाता है। भारत में लगभग सभी राज्यों में इसकी खेती की जाती है और इस फसल को लगाने के बाद किसानों को 3 से 4 साल जो है इसमें उपज प्राप्त होती है। और अगला जो हम खेती कर सकते हैं वो है एलोवेरा की खेती। एलोवेरा एक औषधि खेती है जिसकी खेती बड़ी आसानी से की जा सकती है क्योंकि ये कहीं भी आसानी से जीवित रह लेता है और मार्केट में एलोवेरा का जूस, इससे बनने वाले उत्पाद जो है काफी डिमांड में रहते हैं। कई कंपनियां तो एलोवेरा की कॉन्ट्रैक्ट खेती भी करवाती हैं, इसलिए किसान इसे व्यवसाय के रूप में भी देख सकते हैं। इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है और एलोवेरा के पौधे जुलाई अगस्त में लगाना अच्छा रहता है। एलोवेरा की खेती सर्दियों के महीनों को छोड़कर पूरे साल में की जा सकती है। और अगली खेती दोस्तों हम जानते हैं लेमन ग्रास की। लेमन ग्रास की खेती से भी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। जी हाँ, इसकी खेती से आप लाखों कमा सकते हैं क्योंकि बाजार में इसकी काफी मांग है। एक पतली लंबी घास वाला औषधि पौधा है जिसकी पत्तियों और तेल से दवाइयां बनाई जाती हैं। इसकी पत्तियों को हाथ में लेकर मसलने पर नींबू जैसी महक आती है, इसलिए इसका नाम जो है लेमन ग्रास रखा गया है। और इसकी पत्तियों से बनने वाले पाउडर से हर्बल चाय बनाई जाती है और इसके अलावा लेमन ग्रास का उपयोग सुगंध वाला तेल बनाने में भी किया जाता है। लेमन ग्रास की खासियत यह है कि इसकी रोपाई एक बार करने के बाद जो है 5 साल तक फसल ली जा सकती है। इसमें सिंचाई को छोड़कर किसी प्रकार की कोई लागत नहीं आती है। एक वर्ष में लेमन ग्रास की 4 से 5 कटाई की जाती है जिससे लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति बीघा इसका उत्पादन मिल जाता है। और 1 बीघा लेमन ग्रास से वर्ष में जो है 27 से लेकर 28 लीटर तेल प्राप्त होता है और इसका औसतन उत्पादन जो है 1350 रुपये प्रति लीटर रहता है। तो दोस्तों आपने देखा, अगर खरीफ की फसलों में पारंपरिक खेतों के अलावा जो है औषधि खेती करना चाह रहे हैं तो आप इन
फसलों की खेती कर सकते हैं और इनसे आप कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।